इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उस आइसक्रीम में 55% तो हवा होती है और 35% गंदा पानी होता है। 55% तो हवा होती है, 35% गंदा पानी होता है। और बताएं आपको, वो जो मांसाहारी अंग जैसे पशुओं के नाक हैं, कान हैं, गुदा के बाग है, जो कत्ल खानों में जो है फर्श पर पड़े रहते, दुर्गंधित हालत में जो पड़े थे, उस आइसक्रीम में डाले जाते हैं। उसकी जो ऊपरी परत बनाई जाती है वो काय की, ताकि मुंह में जाने के बाद चम्मच पर चिपकी रहे, पिघले नहीं। इसलिए उसमें शक्कर का एक एसेंस बनता है, वो डाला जाता है जो जीवों से बनता है। उसमें अंडे की चर्बी डाली जाती है, उसमें वो दूध का एसेंस डाला जाता है, वो भी जीवों के माध्यम से बनता है। ये आइसक्रीम की हकीकत है। उसके बावजूद भी मेरी बात तो आप सुनोगे नहीं। वो नीचे मुँह कर लिया छोटे से बालक ने कहा ना, अभी नीचे मुँह कर लोगे आप, छोड़ोगे नहीं? नहीं छोड़ना ना, नहीं छोड़ना ना, क्योंकि खाना है हमें, तो पाप करना है। खाओ। हम तो एक बात अच्छे से बोलते हैं। आज ही सुबह बोल रहे थे हम एक महिला से, हम बुरा लगता है, हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि वो लिपस्टिक लगाई हुई थी एक महिला। तो हमने बच्चों से प्रश्न किया कि त्रिंश आयु का क्या कारण? तो उन्होंने कहा झूठा प्रदर्शन। मैंने कहा लिपस्टिक लगाना क्या है? तो बोले झूठा प्रदर्शन। तो मैंने कहा लिपस्टिक लगाओ, लेकिन ये भाव से लगाओ, मुझे त्रियंश बनना है, मुझे त्रियंश बनना है। इस भाव से लिपस्टिक लगाओ। मुझे मना थोड़ी है, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ। खूब लगाओ, अच्छे से लगाओ, लेकिन इस भाव से तो लगाओ कि इसके बाद क्या होगा, मुझे त्रियंश गति के चक्करों में जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ खाओ, मना नहीं है, लेकिन ये पाप मानते हुए करो कि क्या वो आइसक्रीम है। आपके सामने विषय बहुत लंबा है, 57 चीज़ें आप लोगों के बीच में रखना है। कितनी? 57 चीज़ों की हकीकत आपके सामने रखूँगा। अभी तो 2 हुई है, 57 है। जाना क्या होगा, क्या चलेगा, कहाँ तक चलेगी कहानी। तीसरी चीज़ जिलेटिन का सत्य आपके बीच में रख रहा हूँ। जो जिलेटिन अनेक पदार्थों में डलती है, वो जिलेटिन, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जिलेटिन कैसे बनती है, आप उसकी हकीकत पे जाएंगे तो जिलेटिन जो बनती है जानवरों की हड्डियों की, जानवरों जो होते हैं उनकी हड्डियों की त्वचा और रेशे को उबाल कर वो जिलेटिन बनाई जाती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जिलेटिन का प्रयोग, इस जिलेटिन का प्रयोग होता है आपकी आइसक्रीम में। इस जिलेटिन का प्रयोग जो बाहर का जो दही आता है उसमें, इस जिलेटिन का प्रयोग जैम में, इस जिलेटिन का प्रयोग जेली में, इस जिलेटिन का प्रयोग केक में, शैम्पू में, कॉस्मेटिक में, सब में। और बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ जिलेटिन के बिना बनती नहीं है। और जिलेटिन की हकीकत क्या है, वो जिलेटिन कैसे बनता है? तो वो बनता है हड्डियों और त्वचा को और उनके रेशों को उबाल कर जिलेटिन बनाया जाता है। ये जिलेटिन का सत्य है। ये जिलेटिन का क्या है? सत्य है। आप विचार करना, जिस जिलेटिन को बड़े चाव से आप अपने अन्य अनेक सामग्रियों में डालते हो। हकीकत बता रहा हूँ मैं, मेरे मन से कुछ नहीं। आप कहोगे तो पेपर भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। आपको मालूम है मैं बिना तथ्य के बोलता ही नहीं हूँ, हवा में बात करता ही नहीं हूँ। जिलेटिन के बाद जेली की बात है कि जेली जो आपके हर पदार्थ में रहती है, वो जेली का निर्माण क्या होता है? वो जेली जिलेटिन के बिना नहीं बनती है। वो जेली बिना जिलेटिन के कोई बना नहीं सकता उस जेली को। तो जेली जो है वो काहे की बनती है? बोले वो जिलेटिन की बनती है। उसमें जिलेटिन मतलब क्या? अंडे का भी और चर्मों की, वो जो अंडे और चर्म के रेशे उसमें मिलाए जाते हैं तब बनती। बहुत कम कंपनियां हैं वेजिटेबल, कुछ ही कंपनियां हैं जो जेली जो है वो शायद शाकाहारी बनाती, लेकिन लगभग 95% जेली जो है वो इसी प्रकार से बनती है। समय तो अपना हो रहा है, लेकिन विषय बहुत अच्छा है और बच्चों का है, लेकिन क्या करूं, अब कल तो मिलेगा ही। आपको चॉकलेट के विषय में और बता देता हूं। अंतिम बात, चॉकलेट क्या है, चॉकलेट किस प्रकार से है। वो जो चॉकलेट आप बहुत अच्छे से काटें सामान्य से, तब वो चॉकलेट ध्यान रखना, वो चॉकलेट जानवरों से प्राप्त अनेक प्रकार के पदार्थों का एक सम्मिश्रण है। वो जो विदेशी जितनी चॉकलेट हैं, और आप भारतीय चॉकलेट कम खाते हैं, आप लगभग विदेशी चॉकलेट से ही खाते हैं। कभी अपने आप से आपने प्रश्न नहीं किया
कि ये चॉकलेट इतने महीने महीने सालों सालों तक पड़ी रहती है, उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं है, कोई फफूंद नहीं है, कुछ भी जो है उसका स्वाद जैसे का तैसे, क्या मिलाया जाता है उसमें? आ रहा है नहीं आपके मन में ये प्रश्न, क्या मिलाया जाता है? विचार तो करो। अंडे की जर्दी मिलाई जाती, वो जिलेटिन जिसकी चर्चा भी कर रहा हूँ, हर चीज में जिलेटिन है, वो जिलेटिन मिलाई जाती है। उसमें क्या टार्किंग है, डिलाई है, ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंपनियां, फॉर्डकॉस है, टॉकिस है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, पिपरमेंट है, इन सब में जिलेटिन मिलाई जाती है। और आपको बताऊं, जो आप सबसे ज़्यादा खाते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा 5 बज रही है, जो आपके सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो जो चॉकलेट जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो कौन सी है? नेस्ले कैटकेट। कैटकेट है ना, किटकेट, क्या केटकेट, केट किटकेट, अब जो भी है, अपन ने तो खाई ही नहीं, अपन ने तो देखी भी नहीं है अभी। किटकेट, अब ये जो किटकेट की हकीकत सुन लो, मेरे ख्याल से लगभग सब खाते हो ना भैया? हाँ तो बोल दो, पाप कर रहे तो बोल दो हाँ महाराज जी क्या दिक्कत है ना, खाते ना। अब किटकेट खाना छोड़ देना, बताऊंगा आपको किटकेट की असलियत, और पता कर लेना, एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ और एक भी चीज़ मन से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डरा के छुड़ा दूँ मैं, नहीं, ऐसा महाव्रत है मेरा, झूठी बात नहीं बोलूंगा। वो जो किटकेट है, जो आप सबकी बहुत प्यारी वस्तु है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, हर जन्मदिन के गिफ्ट में आप वहां जाते हो, मिलने आप जाते हो तो वो किटकेट देते हो। वो किटकेट बनती कैसे है? उस किटकेट में कालरेनेट नाम का एक पदार्थ मिलता है, उससे बनती। वो जो रेनेट है वो बनता कैसे? वो जो रेनेट है ना, वो बछड़े, उन बछड़ों के अमाशय से मिलने वाले एसिड से बनता है। छोटे छोटे हजारों बछड़ों के किससे? अमाशय से मिलने वाले एसिड, उनके बच्चों के अंदर जो एसिड होता है, उस एसिड से वो रेनेट बनता है। उठाकर देख लेना, दबा लेना बटन, आप सबके पास यूट्यूब डला है, मिल जाएगी इसकी जानकारी कि रेनेट कैसे मिलता है। और वो किटकेट को उठा के देख लेना, क्या वो बिना रेनेट के बन रही है क्या? और वो रेनेट किससे बनता है? तो वो रेनेट बन रहा है, वो जो बछड़े हैं, छोटे बड़े नहीं, वो नवजात शिशु, वो बच्चे छोटे छोटे, उनके अंदर अमाशय, उस अमाशय में जो एसिड होता है, उस एसिड के माध्यम से वो रेनेट बनता है। और वो रेनेट वो आपके किटकेट में है। आप विचार करना, वो किटकेट आप खा रहे हो, कितने छोटे छोटे उन नन्हे नन्हे उन प्राणियों की आप जान ले रहे हो, कितने सारे प्राणियों को आप स्वाहा कर रहे हो आपकी उस किटकेट में। अगर लगता है हम शाकाहारी हैं, आपको लगता है कि हमारे मन में है धर्म के प्रति श्रद्धा, तो उस किटकेट को छोड़ देना, उस किटकेट को छोड़ देना। अभी तो 3 बातें हुई, 55 चीज़ें आप लोगों के बीच में रखूंगा, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि अपनी बात काय की चल रही है। अपना बिंदु क्या है? पहला बिंदु क्या है? तीर्थंकर बनना है, तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तब आप भगवान बन पाओगे। भगवान बनने की बात तो बहुत कर रहे हो, तभी आप भगवान की उस हैसियत तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आचार्य श्री की बस 2 मिनट में अपनी बात को विराम देता हूँ, समय अपना हो रहा है। स्वानुशासन में आप रहना चाहते हैं, लेकिन स्वानुशासन में तभी रह पाएंगे जब आप अपने आप को बांध के रख पाएंगे। आचार्य भगवान की 15 बिंदु हैं, जिसमें 3-4 बिंदु आज देता हूँ, बाकी कल दूंगा कि अनुशासन क्या कहलाता है। आचार्य भगवान के बड़े भैया महावीर जी ने बताया कि घर का कोई व्यक्ति अगर विद्याधर से काम बताता तो ध्यान रखना, उन्होंने जो काम बताया वो प्रतिदिन समय पर, जिस समय पर चाहिए उस समय पर वो देते थे। समय का कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, विद्याधर कभी भी स्कूल से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी उनके विद्यालय में नहीं मिलती है, हमेशा क्या प्रेजेंट ही मिली है आचार्य भगवान। और अगर मान लो विद्यालय जाना है तो कभी भी वो विद्यालय तो ठीक है, कभी लेट नहीं गए। अगर कभी सुबह विद्यालय जल्दी होता था तो माँ से कहते थे दूध गर्म नहीं है, कच्चा दे दो, नहीं है तो चलेगा, और वहीं के वहीं दूध पीते थे और चले जाते थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में चाय कॉफ़ी पी ही नहीं, और आज तो आप चाय कॉफ़ी बिना रह नहीं सकते हैं। ये हालत है हम लोगों की और आप लोगों की, जब ऐसे महान व्यक्तित्व बनते। और बहुत सारी बातें उनके बचपन से जुड़ी हुई आगे अपन करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है।
और शीलवतिष्णुचार अर्थात निरतिचार शीलवतों को पालन करने की बात अपन ने कल से प्रारंभ करी थी। और उसमें प्रारंभ किया था तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इन 8 बिंदुओं में अपना प्रथम बिंदु चल रहा है कि हिंसा का जो तांडव नृत्य है उसको दूर करना होगा। और दूर करने के लिए हमने बात करी थी कि व्रत लेना होगा, लगाम लगाना होगा, ब्रेक लगाना होगा, रोकना होगा, दूर हटना होगा। किससे दूर हटना होगा? जो चेतना को हनन करती है, जो चाल चलन को खराब करती है, जो जीवन को कलंकित करती है, जो प्रवृत्तियों को बिगाड़ती है, जो मन को विकृत करती है, जो पाप की ओर ले जाती है, ऐसी उस हिंसा को हमें बचना पड़ेगा। पाप का उपदेश सब जगह मिलता है, पाप से बचो, पाप पर ब्रेक लगाओ, पाप से विराम लो, पाप से दूर हट जाओ, क्योंकि ये पाप ही हमें आत्मा से परमात्मा नहीं बनने दे रहा है। फिर भी प्रश्न यही किया था, पाप करने में इतनी रुचि क्यों, पाप के प्रति इतना उत्साह क्यों, पाप की सीमा क्यों नहीं बनाई? और उस पाप की सीमा में आप लोगों से कल बात करी थी कि जब 24 घंटे हम रह तो रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो अपने आप को लगाम लगा सकते हैं। और पहली बात करी थी कल कि सुबह से उठते हैं और क्या करते हैं, हम नहाते हैं। विचार करना एक बूंद में कितने जीव होते हैं, आप लोगों ने कल बताया भी था 36,450 जीव होते हैं। इतने जीव मरते हैं एक बूंद में। अब आप लोगों ने कल, मैंने आप लोगों से बात तो रखी थी, कितने मग्गे से नहाएंगे आप? बाल्टी से तो नहीं बोल सकता ना मैं, मग्गे से बोलूँ ना। कितने मग्गे से नहाएंगे? कम से कम इतनी मर्यादा बना ले, 10 मग्गे, 12 मग्गे, 15 मग्गे, 20 मग्गे। उन जीवों को अगर आपके अंदर दया और करुणा है तो कोई ना कोई आप सीमा उस पाप की खींच लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और सुबह से नहाते हैं तो नहाते वक्त आप मांस के लोथड़े से तो नहीं नहाते हैं। अगर नहाते हैं तो छोड़ देना। हर साबुन के पे TFM लिखा हुआ मिलता है, TFM। ये TFM आपको हर साबुन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये TFM का मतलब क्या होता है, देखना आप उसको पढ़ना। TFM का मतलब ये होता है कि टोटल फैटी मैटर है ना, ये होता है ना, टोटल फैटी मैटर का प्रतिशत कितना है, मतलब उसमें कितना फैट मिला हुआ है प्राणियों का, वो आपको मिल जाएगा कि इतना फैट मिला है, इतना फैट मिला है। अब फैट मतलब वही जो शरीर अंग उपांग उनका हिस्सा। अब बताओ वो भी किसका? सड़ा हुआ उन पशुओं का हिस्सा, दुर्गंधित हिस्सा, वो कितना मिला हुआ है। TFM हर साबुन पर मिलता है। विचार कर लेना, बिना TFM की साबुन का ही उपयोग करना, नहीं तो आप जिससे नहा रहे हो वो खुद ही अशुद्ध है, वो आपको क्या शुद्ध करेगा। और गीजर की बात भी करी थी कि नल चलाते हो और कीड़े बिलबिलाते हुए हजारों कीड़े उबल कर पानी से मत नहाना। और फिर वो सुबह से उठकर उसकी बात भी करी थी, किसकी? मंजन की और पेस्ट की। विचार कर लेना, सुबह से ही पाप का साथ आपके हाथ में ना हो। और फिर बात करी थी वो जो कपड़े आपने पहने हैं कहीं वो काय के नहीं हो, पावर लूम के नहीं हो, सब तो वही पहनते हैं, वही पहनते हैं ना भैया, बता तो दो राहुल भाई, वही पहने ना। तब वो पहने हैं तो हम कैसे, हम शाकाहार का, हमारी यहाँ की जो माताएं बहनें हैं लगभग सभी ने थोड़ी थोड़ी बात मानी, पूरी मानी कि नहीं पता नहीं, पूरी मानी। वो लोग बोल रहे पूरी मानी। हमने कहा चातुर्मास में कम से कम जैन बन जाना और उन शुद्ध सात्विक वस्तु को आप
पहनना बहुत लोगों ने मानी और बहुत लोग नहीं भी मान रहे हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने मानी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने तो उसको स्वीकार किया, माना और पहने भी हैं। देख लो आप, पीली पीली साड़ी जितनी दिख रही है ना, सब हथकरघा की है। सुबह से लेकर शाम तक वो हथकरघा की शुद्ध वस्त्र वो पहन रहे हैं। और मैंने बार बार कहा, क्या पता क्यों आपको ऐसे देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और आप वो लाल पीली काली हरी नीली में आते हो तो आप इतने अच्छे नहीं दिखते हो, इसमें बहुत अच्छे आप दिखते हैं। ये वाली बात बोली थी। और फिर आपके बीच में आइसक्रीम की भी हकीकत रखी थी मैंने। क्या वो आइसक्रीम, अभी आइसक्रीम के ऊपर और बताऊंगा, और भी बहुत सारी जानकारी आइसक्रीम के ऊपर दूंगा कि आइसक्रीम में क्या उसमें मिला होता है, क्या क्या वो बाद में और रखूंगा। उसमें आपसे कहा था कि 55% उसमें हवा होती है और 35% गंदा पानी होता हैगा, और वो आप ले रहे हैं। और उसको बरकरार रखने के लिए जो कत्ल खाने हैं, उस कत्ल खानों में जो दुर्गंधित और नीचे पड़े हुए जो मांस के टुकड़े हैं, उनसे जो है उनसे इस प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है ताकि वो जो आप जीभ में रखे वो जल्दी पिघले ना, वो बरकरार बना रहे। फिर जिलेटिन की बात करी थी। वो जिलेटिन क्या है, तो जानवरों की हड्डियों, त्वचा और रेशों को उबाल कर बनाया जाता है। उसका प्रयोग आइसक्रीम आदि सब में होता है। फिर जेली की बात करी थी। जो जेली आप बहुत चाव से लेते हैं, उस जेली, वो जेली बनती काहे से, वो जिलेटिन से ही जेली का निर्माण होता है। और जेली अधिकतर केक में, शैम्पू में, कॉस्मेटिक सभी सामग्रियों में मिलती है। और जेली के बाद चॉकलेट की बात करी थी कल, अच्छा लगा। बहुत सारे बालकों ने भी बोला, बहुत सारी बहनों ने भी बोला। कल की बात सुनने के बाद जब चॉकलेट की वास्तविकता भी और रखूँगा, चॉकलेट की कुछ बातें रखी हुई और आगे पूरी बातें और रखूँगा भी, कौन कौन सी क्या क्या किस किस प्रकार से वो होती हैगी, वो वाली बातें भी आपको रखूँगा। सिर्फ अभी तो एक ही के बारे में बोला था, नेस्ले किटकेट। उसमें क्या होता है, रेनेट मिलता है। वो रेनेट काहे से बनता है, वो रेनेट बतला है उन छोटे छोटे बछड़ों से, नवजात बछड़ों से रेनेट बनता है। और उस रेनेट मतलब उस अमाशय से निकाला जाता है उस एसिड, उसके माध्यम से किटकेट जो आपकी चॉकलेट वो बनती है। जो किटकेट खा रहे हैं, ये मान के चलना कि उस किटकेट के माध्यम से आप हजारों पशुओं के वो भी बाल, क्योंकि वो बड़े जो होते हैं ना उनमें रेनेट नहीं निकलता, रेनेट की मात्रा बच्चों में होती है। जो दूध पीते हैं उन्हीं में होती, जो घास खाते हैं उन बच्चों में नहीं होती। और वो भी उनमें जो मादा है, मतलब इनकी स्त्रियां हैं, उनमें वो रेनेट निकलता है। वही रेनेट की मात्रा 5वें अमाशय में वो रेनेट मिलता हैगा। अब सोचो उस 5वें अमाशय को काट कर निकालते हैं, उसमें से रेनेट निकलता, उससे किटकेट आदि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी रेनेट के माध्यम से बनती है। और फिर उसके बाद है जैम की बारी आती है। जैम जो है अधिकतर जेम्स मतलब जो जेम्स होते हैं जिलेटिन से ही होते हैं, जिलेटिन से ही बनते हैं। अब जिलेटिन मतलब क्या, मृत जानवरों की हड्डियों, रेशों और त्वचा से उबालकर बनाने वाली वस्तु, उसको कहते हैं जिलेटिन। जैम उसी से बनता है। और जैम आप लेते हैं, खाते हैं, आपके उपयोग में आता है, उसको आपको विचार करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।